दुनिया के ताकतवर ममालिक के पास एक ऐसा हथियार मौजूद है जिसके जरिए वो किसी भी मुल्क के लीडर को हटा सकते हैं। इस हथियार को कू कहा जाता है। को एक फ्रांसीसी लफ्ज़ है जिसका मतलब है मुक्के मारना, काटना या ज़बरदस्ती कुछ करना। सियासत में इस लफ्ज़ का इस्तेमाल इस वक्त किया जाता है जब किसी मुल्क के लीडर को ज़बरदस्ती हटाया जाए और किसी और को इसकी जगह पर लाया जाए। जब किसी मुल्क में को होता है तो इसके पीछे कई वजूहात और मुख्तलिफ किरदार शामिल होते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि पिछले 100 सालों में अमेरिका ने उन कूज़ का इस्तेमाल करते हुए दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक की हुकूमतों को अपने फ़ायदे के लिए कैसे बदला। और आप ये भी जानेंगे कि जो कुछ हम समझते हैं कि बैन अल-अक़वामी सतह पर हो रहा है वो सिर्फ दिखावा है। हकीकत यह है कि जिसके पास ताकत हो वो जो चाहे कर सकता है। 1893 हवाई में पहला को ये वो साल था जब अमेरिका ने पहली बार किसी मुल्क में को किया। हवाई, जो अमेरिका से 3500 मील दूर वाक़ है, की मलिका अमेरिकी शुगर इंडस्ट्री के लिए खतरा बुनती जा रही थी। अमेरिकी मिशनरी यहाँ मसीहियत फैलाने आए, ज़मीन खरीदी और चीनी की काश्त शुरू की। मकामी लोग इसका फ़ायदा नहीं उठा रहे थे। जब मलिका ने एक आइन का मुसव्वदा तैयार किया ताकि उन ताजिरों पर पाबंदियां लगाई जा सकें, अमरीकी शुगर मालिकान ने मलिका को हटाने की मंसूबाबंदी की। अमरीका ने फ़ौजी जहाज़ भेजे और मलिका को माजूल कर दिया। ये अमरीका की पहली कामयाब ओकोअप थी। 1898 स्पेन के खिलाफ जंग। 1898 में अमरीका ने स्पेन की कॉलोनियों जैसे क्यूबा, पोर्टो रिको और फिलिपाइन में को की हिकमत अमली इस्तेमाल की। जब अमेरिका के एक बहरी जहाज़ को तबाह किया गया तो अमेरिका ने स्पेन पर इल्ज़ाम लगाया और जंग में कूद पड़ा। अमेरिका ने मकामी अवाम से वादा किया कि वो उन्हें आज़ादी दिलाएगा, लेकिन स्पेन को निकालने के बाद अमेरिका ने उन ममालिक में अपनी पसंद के लीडर्स बिठा दिए। 1909 निकारागुआ। 1909 में निकारागुआ में अमेरिकी कंपनियों की काफ़ी काश्तकारी हो रही थी। जब नए सदर ने उन कंपनियों पर पाबंदियां लगाने की कोशिश की तो अमेरिका ने प्रोपेगेंडा किया कि निकारागुआ एक नहर बनाने की कोशिश कर रहा है। बगावत करवाई गई, सदर को हटाया गया और अमेरिका ने अपनी मर्जी की हुकूमत कायम की। 1953 ईरान। 1953 में ईरान के वज़ीर आज़म मोहम्मद मुसद्दिक़ ने बरतानवी कंपनियों से तेल के ज़ख़ायर वापस लेने की कोशिश की। बरतानिया ने अमेरिका के साथ मिलकर एक उको की मंसूबाबंदी की। CIA ने ईरान में प्रोपेगेंडा किया, मुज़ाहरे किराए और मुसद्दिक़ को माजूल कर दिया। उनकी जगह अमेरिका और बरतानिया के हिमायती शाह रज़ा पहलवी को लाया गया। 1954 ग्वाटेमाला। 1954 में ग्वाटेमाला के वज़ीर आज़म ने अमेरिकी कंपनियों पर पाबंदियां लगाने की कोशिश की, ख़ास तौर पर केले की सनत पर। CIA ने झूठे रेडियो पैगामात और मुज़ाहरों के ज़रिए हालात ख़राब किए और वज़ीर आज़म को हटाया। 1963 वियतनाम। वियतनाम में अमरीकी हिमायत याफ्ता सदर की हुकूमत कमज़ोर हो रही थी तो CIA ने एक फ़ौजी को करवाया। इस दौरान सदर मारा गया, जिसके बाद अमरीका 10 साल तक वियतनाम की जंग में फंसा रहा। 1989 पानामा के सदर जनरल नोरिएगा पर अमरीका का एतमाद ख़त्म हो गया। पानामा के फ़ौजियों ने गलती से अमरीकी फ़ौजी मार दिए, जिसे जवाज़ बनाकर अमरीका ने 27,000 फ़ौजी भेजकर नोरिएगा को गिरफ्तार कर लिया। 2003 इराक। अमरीका ने इराक के सदर सद्दाम हुसैन पर कीमियाई हथियार रखने का इल्ज़ाम लगाकर हमला किया और चंद हफ्तों में उनकी हुकूमत का तख्ता उलट दिया। 2011 लीबिया। 2011 में अरब बहार के दौरान लीबिया के रहनुमा मुअम्मर क़ज़ाफ़ी के खिलाफ मुज़ाहरों का फ़ायदा उठाकर अमरीका और नेटो ने क़ज़ाफ़ी की हुकूमत को गिराया, लेकिन उनकी मौत के बाद लीबिया आज तक सियासी बहरान का शिकार है। नतीजा ये कहानी दिखाती है कि कैसे ताकतवर ममालिक अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए दुनिया के कमज़ोर ममालिक में हुकूमतें बदलते हैं। ताकत और मुफादात के इस खेल में उसूल और क़वानीन सिर्फ एक पर्दा है।